तो फंडामेंटल एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, दोस्तों ये डिबेट तो बरसों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टाइल सूट करती है। अगर आपको कोई कहे कि बिना एनालिसिस कोई भी शेयर खरीद लो ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स, न्यूज़ और सेंटिमेंट्स, तो भाई आपको लॉस होना कन्फर्म है। इसलिए या तो आपको फंडामेंटल, टेक्निकल और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अप्लाई करके स्टॉक खरीदना है। ये वीडियो में मैं आपको व्हाट इज़ फंडामेंटल, व्हाट इज़ टेक्निकल, व्हाट डू वी एनालाइज, मेरिट्स, डीमेरिट्स, मिथ्स, एवरीथिंग अबाउट फंडामेंटल एंड टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा। तो एंड तक ये वीडियो देखिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। So what exactly is fundamental analysis? Fundamental analysis is a method of determining a stock's real or fair market value. फंडामेंटल एनालिस्ट का काम ही वो होता है कि वो मार्केट में जो भी ट्रेडिंग स्टॉक्स होते हैं उसे एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि वो स्टॉक हायर है कि लो है फ्रॉम देयर रियल वैल्यू। If the fair market value is higher than the market price, the stock is deemed to be undervalued and we can buy the stock. And same is vice versa. What do we analyze in fundamental analysis? तो जब आप कोई स्टॉक या कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस चूज़ करते हो तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करना है। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, तो की इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डेटा, आपको देखना है क्या पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है कंट्री में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर इज इन्फ्लेशन, जीडीपी डेटा, सेंट्रल बैंक पॉलिसी, क्या आरबीआई की पॉलिसी आपके स्टॉक या कंपनी को फेवर करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्री ग्रोथ एंड बिजनेस साइकिल, तो समझो कि अगर आपको कोई फार्मा स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको फार्मा सेक्टर एज अ होल को भी एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी, तो क्या बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी इज़ प्रॉफिटेबल, आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, तो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कौन बैठता है, चेयरमैन कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन है, उनका हिस्ट्री, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सब भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ कम्पिटिटिव एज, तो कम्पिटिटिव एज क्या है, आपके स्टॉक का यूएसपी क्या है इन द मार्केट, वो दूसरे स्टॉक से कैसे अलग है, तो ये एनालाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ कस्टमर बेस एंड मार्केट शेयर, आपके स्टॉक या कंपनी का मार्केट शेयर इन देयर इंडस्ट्री कितना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। नेक्स्ट इज़ पेंडिंग लीगल केसेस, क्या कंपनी के पास में कोई लीगल केसेस है जो पेंडिंग है, तो ये भी फ्यूचर में बहुत अफेक्ट कर सकते हैं स्टॉक के प्राइस को। तो व्हेन यू एनालाइज स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, दिस क्वालिटेटिव एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस से सेटिस्फाइड हो, आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी एनालाइज करना है। तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, रेशियो एनालिसिस, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, ये सब फैक्टर्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जैसे मनी कंट्रोल, स्क्रीनर.com, ये सब पे आपको अवेलेबल मिलेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस से बहुत अलग है। इन टेक्निकल भाव भगवान है, मतलब जो भी करंट मार्केट प्राइस है वही फेयर मार्केट प्राइस है, इसमें ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का कंसेप्ट ही नहीं आता। तो व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निकल एनालिसिस? इट इज़ टू डिस्कवर द बुलिशनेस एंड बेरिशनेस इन द मार्केट एंड टू फाइंड एन एक्यूरेट एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम फोकस करते हैं मेनली स्टडी ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम की। हम पास दैट इज़ द हिस्टोरिकल डेटा को कंसिडर करते हैं फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के लिए। सो व्हाट डू वी एनालाइज इन टेक्निकल एनालिसिस? जैसा आपको पता है कि इंडिया का मार्केट फॉरेन मार्केट्स पे बहुत डिपेंडेंट है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग नेशन एंड दैट्स वाई डेवलप नेशन के स्टॉक मार्केट पर इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत डिपेंडेंट है और एफडीआई इन्वेस्टमेंट की वजह से भी बहुत डिपेंडेंट है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी सी द ग्लोबल इंडाइसेस, कि यूएस का मार्केट क्या खुला, यूके का मार्केट क्या खुला, तो वो हमें एनालाइज करना है। फिर हमें नेक्स्ट एनालाइज करना है नेशनल इंडाइसेस एंड इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडाइसेस। नेशनल इंडाइसेस मतलब हो गया आपका निफ्टी, सेंसेक्स। फिर इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडाइसेस दैट इज़ अगर आपको कोई आईटी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आपको आईटी सेक्टर एज अ होल भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
Then you can analyze your different aspects in the technical analysis, that is price volume analysis, candlestick patterns, support and resistance, indicators and oscillators, chart patterns, trend and trend line. Now let's talk about other major differences between fundamental and technical analysis. Whom it is relevant for. फंडामेंटल एनालिसिस मेनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रेलिवेंट है और टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए. What is the function of fundamental analysis? Long-term position investing. And technical analysis can be used in swing trading, positional trading, intraday, scalping, etc. What is the vision? In fundamental analysis, the vision is backwards as well as forward. हम पास भी देखते हैं, पास परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दैट इज़ क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस, क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, एंड वी ऑल्सो सी द फ्यूचर ऑफ द कंपनी, दैट इज़ कि फ्यूचर में वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और वो. और इन टेक्निकल एनालिसिस वी ओनली सी द पास्ट डेटा, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, that is the history of the charts, the patterns, and on that basis only we analyze the future movement in the price. Now what is the application? Fundamental analysis का application है to determine valuation of the company, that is the company overvalued or undervalued. In technical, we determine the future price, that is the future price or future movement of the price in the stock, and when to exit, entry, have a stop loss, what is the target, ये सब हम टेक्निकल एनालिसिस से डिटरमाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ होल्डिंग पीरियड. जैसे हमको पता है कि फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो ऑफन इट इज़ फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, एंड टेक्निकल एनालिसिस इट कैन बी से फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू a few weeks or maybe few months too. Pros and cons of fundamental analysis. Let's talk about pros first, that is what is the advantages of fundamental analysis. Data is readily available. Data is publicly available on different websites, that is Money Control, Screener.com. Next is can determine company's fair and intrinsic value, that is you can determine कि company overvalued है कि undervalued है. Uses stats, no room for personal biases. That is fundamental analysis में personal biases नहीं होते, ये सिर्फ quantitative पे ही बात करता है. That is the past history, financial data of the company. Increases understanding of the company's business model, financial health and other qualitative aspects. ये हमने पहले डिस्कस किया कि कैसे फंडामेंटल में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों का इक्वली महत्व है. नेक्स्ट इज मार्केट्स आर ड्रिवन बाय फंडामेंटल इन लॉन्ग टर्म. ऐसे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट्स को ज़्यादा ड्राइव करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट प्रोज. तो फर्स्ट है विजुअल, दैट इज़ एवरीथिंग इज़ ऑन द स्क्रीन. हम सब ट्रैक कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस, नथिंग इज़ हिडन. Next is entry and exit points. When we use technical analysis, we know when to enter, when to exit, what is the stop loss. We can set targets for our entry. Next is insights into trader sentiments. We can also get to know the bullishness or bearishness in the markets, कि trend क्या है, bullish trend है कि bearish trend है. Useful for short term trading, that is we can trade for few hours, few minutes, few days, few weeks. Everything is possible in technical analysis. Now talking about the cons of technical analysis, that is disadvantages of technical analysis. In technical analysis, we do not consider current news. We only trade on the basis of past or historical data, और वही basis पर हम future price और future price movements track करते हैं. और नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इज वी डू नॉट लुक एट द इंट्रिंसिक और फेयर वैल्यू, दैट इज़ भाव भगवान है. जो भी अभी का करंट मार्केट प्राइस है वही फेयर मार्केट प्राइस है. हम वो नहीं देखते हैं कि ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है. नेक्स्ट इज ट्रेंड्स अंडर परफॉर्म इन वॉलेटाइल मार्केट्स. जब मार्केट्स वॉलेटाइल हो जाते हैं तब एक रेंज बाउंड में वो स्टॉक ट्रेड होता है, और जब रेंज बाउंड में स्टॉक ट्रेड होता है तो एक ट्रेंड नहीं फॉलो होता है और एक थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रेड करने. फॉल्स ब्रेकआउट्स, ये सबसे मेजर ड्रॉबैक है टेक्निकल एनालिसिस का. वी होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड.